Good morning, all of you. Today discuss topic circle exercise 10.4. आप एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 10.4 पेज नंबर 179 निकाल लिए हो. फर्स्ट क्वेश्चन इज two circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and distance between their center is 4 centimeter. यानी दोनों सर्किल का सेंटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. जो दो सर्किल से कॉमन कॉर्ड कब बनेगा? जब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट हम उसको करेंगे, है ना. उस कॉमन कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है. क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 1. तो आप 2 सर्किल पहले ड्रॉ करो, है ना. क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर. 2 सर्किल रेडियस 5 and 6 और सर्कल ड्रॉ कर दिए. इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और अदर सर्किल इसका रेडियस फर्स्ट का सेंटर हम O मान लिए, सेकेंड का सेंटर O डैश मान लिए. The length of O and O dash is 4 centimeter and two circles of radius 5 and 3 centimeter. Radius of first circle is 5 centimeter. Radius of second circle is 3 centimeter. इसको थोड़ा सा हम छोटा करें. Intersect at 2 points. First point A और other point is B. अगर ज्वाइन करोगे तो ये कॉमन कॉर्ड कहलाएगा. फर्स्ट सर्किल का ये कॉर्ड है और सेकेंड सर्किल का भी ये कॉर्ड है. AB is common chord. तो find the length of AB. Okay? Join OA, O dash A, O dash A and O dash ज्वाइन कर दिया. ठीक है. अब ये सेंटर से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. इसका नाम L दे दो. क्या नाम दे दिया हम? L. रेडियस इज 5 सेंटीमीटर and AO dash is 3 centimeter given and O dash is 4 centimeter. Find the length of common chord AB. आप लिखोगे given में 2 circles radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at A and B. Intersect कहाँ किए? A and B. तो prove and O dash is equal to 4 centimeter. ये भी लिख देना. दोनों सेंटर का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर. तो प्रूफ आपको फाइंड प्रूफ नहीं करके फाइंड करना है. तो फाइंड द लेंथ
ए बी। अब देखिए यहाँ पर ओ डैश 4 सेंटीमीटर, तो ओ एम को मान लो आर या ए मान लीजिए, तो एल ओ डैश होगा 4 माइनस ए एंड ए एल इक्वल टू एक्स मान लीजिए। तो लेट ए एल इक्वल टू एक्स, जो एक्स का वैल्यू आएगा उसी को डबल कर देंगे, जो ए एल का लेंथ होगा वही ए एल बी का लेंथ होगा। तो मेन हमको ए एल फाइंड करना है, जो कि ए एल एक्स मान लिए, और ओ एल को मान लिए ए, तो एल ओ डैश इक्वल टू 4 माइनस ए, रीजन की ओ और ओ डैश इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब नाउ इन राइट ट्रायंगल ए एल ओ में, इन राइट ट्रायंगल ए एल ओ में फाइंड एक्स स्क्वायर या हाइपोटेनस का स्क्वायर भी कर सकते हो, या एक्स स्क्वायर भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको बना दिए इक्वेशन 1। अब इन राइट ट्रायंगल ए एल ओ डैश, दो राइट ट्रायंगल है, फर्स्ट ए एल ओ, अदर राइट ट्रायंगल ए एल ओ डैश। में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस इसको बना दे 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए दोनों एक्स स्क्वायर का इक्वल है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। तो कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, तो एलएचएस अगर इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा। अरे फ्रॉम 1 एंड 2 से 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस ए का होल स्क्वायर, आरएचएस भी हम इक्वल करते हैं। 25 माइनस ए स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ पर ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम और इधर आ जाते हैं, देखिए 25 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 16, ब्रैकेट तोड़ है 9 माइनस 16, और ये माइनस माइनस प्लस 8a और माइनस ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, 9 माइनस 16 माइनस 7 और माइनस 7 को ज्यादा आगे प्लस कर दो, तो 25 प्लस 7 इक्वल टू 8a, a इक्वल टू 4 आया। a क्या आया? 4 आया। a का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको मेन फाइंड करना है x, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 25 माइनस ए का वैल्यू क्या निकला 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 इज 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, एक्स
तुम्हारा एयर आया तो ए बी इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या है? ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम? यानी कॉमन कॉर्ड का लेंथ था ए बी, ये कॉमन कॉर्ड का लेंथ था ए बी, अगर एयर आया 3 तो ए बी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, नंबर 2। हर्ष, ये समझ गए क्वेश्चन? हर्ष, थोड़ा बड़ा हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि 1 में आप डायग्राम ऐसे भी बना सकते थे, शॉर्ट में देखिए ये आपका 5 दिया हुआ है और ये ए माने थे जो कि 4 निकला था, ए का लेंथ क्या निकला था? 4। तो अगर ये राइट परपेंडिकुलर ड्रॉ के सेंटर ओ से तो 4 को बाइसेक्ट किया, इससे हम x इक्वल टू फाइंड किए 3 सेंटीमीटर, इधर 3 आया, ये भी आपका लेंथ क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर। शॉर्ट में आप ऐसे ही बना सकते हैं, उतना लंबा नहीं करना है तो शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर एक आ गया ये 5 एक 4, ये लेंथ 3 होगा राइट ट्रायंगल से, और 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट नंबर शॉर्ट में हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा हर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। हाँ पढ़ो। Two equal chord of a circle intersects within the circle. Prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. Corresponding segment of the other chord. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको प्रूव कर रहे हैं।
two equal parts of a circle intersects within the circle. यानी आपको दोनों कॉर्ड सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। हम सर्किल एक ड्रॉ करके यहाँ पर सेंटर है, हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, और फर्स्ट कॉर्ड ड्रॉ कर दिए यहाँ से और इंटरसेक्ट किया पी पर। फर्स्ट कॉर्ड का नाम ए बी और अदर कॉर्ड का नाम सी और डी। टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू सी डी इज गिवन, इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है पी पर। प्रूव दैट the segments of one chord, a chord AB, are divided into two segments, first segment AB, other segment PB. Second chord CD is divided in two segments, first chord PC or other segment PB. So prove that segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. corresponding मतलब AB इक्वल टू CP प्रूफ कीजिए और दूसरा PD इक्वल टू PB प्रूफ कीजिए। तो पहले आप गिवन में लिखोगे, गिवन in a circle COR two chord या two equal chord AB and CD intersect, two equal chords AB and CD intersect at the point P. To prove, ये तो given था, आपको प्रूव क्या करना है इसमें, तो हमको प्रूव करना है कि AP या PA इक्वल टू PC, पहला corresponding segment PA इक्वल टू PC, और दूसरा प्रूव करना है फर्स्ट में, और सेकंड प्रूव करना है PB इक्वल टू PD, PB इक्वल टू PD। इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कॉर्ड पर, इसका नाम दे दिए L, और यहां से भी ड्रॉ कर दिए कॉर्ड पर जिसका नाम दे दिए M, और यहां से ज्वाइन कर दिए O और P को। हम एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए, एक परपेंडिकुलर M ड्रॉ किए और ज्वाइन किए OP को। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू CD और ज्वाइन OP या ज्वाइन O और P को, ठीक है, ज्वाइन OP, इस OP को ज्वाइन करेंगे। नाउ अब आप इस दोनों ट्रेंगल को कैलकुलेट प्रूव कीजिए। ट्रेंगल OPL एंड ट्रेंगल OPM, हम दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। किसको किसको, आप देख रहे हो ट्रेंगल, छोटा ट्रेंगल है OPL और OPM। प्रूफ में इन ट्रेंगल OPL छोटा ट्रेंगल और दूसरा OPM। नाउ आपको कन्वर्ट प्रूफ करने के लिए किस प्रॉपर्टी
का यूज करोगे तो एक 90-90 है जो बाय कंस्ट्रक्शन से, और इसका अपोजिट साइड कॉमन है, और OL is equal to OM. Angle L is equal to angle M by construction and 90 degree. Hypotenuse OP is equal to OP common, दोनों में इक्वल है इसलिए कॉमन, और OL is equal to OM. क्योंकि कॉर्ड इक्वल है तो उसका डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा. इक्वल कॉर्ड हैव इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. इक्वल कॉर्ड हैव इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. अगर कॉर्ड इक्वल है, जैसे AB इक्वल टू AC है, तो सेंटर से डिस्टेंस जब भी मेजरमेंट करेगा तो परपेंडिकुलर AB इक्वल होगा. अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा, अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा. तो RHS कन्वेंशन रूल से ट्रायंगल OLP OPL congruent triangle OPM. अब जब दोनों ट्रायंगल कन्वेंट हो गया तो CP से हम LP is equal to या PL is equal to PM लिख सकते हैं. PL is equal to PM. इससे तो क्रॉस CP ठीक है, फ्रॉम CP से. नाउ अब देखिए आपका प्रूफ पर हम पहुंच गए. मैं यही कन्वेंशन प्रूफ कर रहा था. आप ये भी तो पढ़े हो कि सर्किल से अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना. कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं. क्या? द लाइन इज ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, या द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो कॉर्ड को बाइसेक्ट्स करेगा. यानी कॉर्ड जैसे AB है, AB कॉर्ड को बाइसेक्ट्स किया, यानी AL is equal to LP. If OL perpendicular to AB, तो AL is equal to LB. क्या हो जाएगा? AL is equal to LB. और अभी हम प्रूव किए हैं PM is equal to PM. PM is equal to PM. दोनों को ऐड कर दो. अगर एडिंग करेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा AL प्लस PL और इधर LP प्लस PM. आप डायग्राम में देखिए AL प्लस LP मिल करके दोनों AP बनेगा या PA बनेगा, और PM और LP PM AL प्लस PL, इधर आ गया PM. ठीक है, PM और प्लस CM. जल्दी जल्दी करके इसको PM लिख सकते हैं. इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो CM दोनों को ऐड कर देंगे तो PC हो जाएगा. यानी PA इक्वल टू PC. ये आप प्रूव करते हैं. सेकेंड अगर प्रूव करना है
PN is equal to PM LP is equal to MP और PN is equal to PM को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा PD या PD is equal to PB या PD is equal to PB। ये सेकेंड आपको प्रूव करना है, ये पोर्शन सेकेंड में हमको प्रूव करना था। तो वही एक बार ऐड किए और एक बार सब्ट्रैक्ट किए। ओके।